बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस भी पूरी तैयार है, चारों तरफ से सील कर रखा है। उनको ये पता है कि कब क्या हो जाए, इनका पता कुछ नहीं, क्योंकि इनका इलेक्शन त्योहार आ रहा है। ये कह रहे कि भाई हम दिल्ली नहीं आने देंगे, हम आपको गांव में नहीं आने देंगे। भाई घोषणा ही तो करनी, आप हमारे पंजाब के वहां पे आप कील कंटे लगाओगे, हम भाई बीजेपी वालों की गाड़ी आओगे उसके आगे कंटे लगा दें, घर घर में हो जाएगा तैयार बुग्गी का तख्ता और उस पर कील। पाकिस्तान में उसने कहा जी मेरे से जुल्म हुआ, मैंने सारे हराए हैं। ये कम से कम यहाँ वाला भी कहते कि मैंने हराए भाई। तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से अपील है कि जो पेपर लीकेज हुआ, जो पेपर बाहर गया, उस पेपर को दोबारा करवाया जाए। अगर हरियाणा सरकार ज्यादा दिक्कत करेगी तो पहले दिल्ली से पहले या हरियाणा वाली देखनी पड़ेगी दिक्कत, क्योंकि खट्टर जी ये कह रहे ट्रैक्टर नहीं चलने का जो सड़क पे। भाई ट्रैक्टर कहाँ चलेंगे? वर्दी कानून की है और विचार ये किसान का है इनमें भी। देखो जो मुद्दे हैं, मुद्दे पहले भी थे, सरकार पहले भी थी। अब समस्या बढ़ी और सरकार टाइट हुई, मतलब समस्या ज्यादा हुई और सरकार भी पूरी टाइट हो रही। समस्याओं का समाधान करने पे नहीं, समस्या और बढ़ाने पे एक साजिश समझ लेना। क्या है ये साजिश? ये है कि खेती में जो फसल पैदा होगी, किसान उसे बेच के गरीब होगा। ध्यान से सुन लेना सब लोग, फसल बेच के किसान गरीब होगा, खेती से नफरत करें, और जमीन बेच के आदमी अमीर होगा। भाई जमीन तो फटाफट बिक रही, रात को बेचना चाहो तो रात को बिकेगी। बैना में रात को हो रहे हैं। तो ये जमीन छीनने का प्लान चल रहा है। पूरा केस ये है कि किसानों पे जमीन ना रहे, ये मजदूर बना, लेबर बना। बड़ी कंपनियों को फायदा कैसे होगा? जब 10 साल पुराना आपका ट्रैक्टर खत्म होगा, आपकी 10 साल पुरानी गाड़ी खत्म होगी, कंपनी को फायदा होगा। अब कानून इस तरह का है कि उस पर चलान नहीं है, पुलिस के आदमी को चलान नहीं कर देंगे उसके, जब वो एनजीटी के कानून में फंसेगा, वो स्क्रैप में जाएगा और टूटेगा। अब कौन बच जाएगा? 10 साल पुराना कोई एक आधा कोई भाड़ा पताड़ा को करता हो, ये तो बच सके। किसान तो नहीं बचता ना, किसान का मौत है वो 10 साल में ट्रैक्टर बदल देगा, किसान तो नहीं बदल सकता। लेकिन सरकार तो यही कि उन्होंने कहा कि ये तो किसान यूनियन वाले आ गए, उन्होंने हमारा इलाज कर दिया किसान मोर्चे ने, नहीं तो 15-20 साल में हम पूरे केस को निपटा देते। अब इसमें 30-40 साल लगेंगे जमीन छीनने में। ये सरकार जो उद्योगपति हैं, सरकारी उद्योगपति, ये उनका कथन है। जमीन किसी की हाईवे की कोई छीनेगा किसी की? जो चक्रोड है अंदर जाते हैं वो 8-8.5 फुट की हो। बेनामा व्यापारी खेती में करवाता है, कृषि भूमि में, फिर उस पर दीवार खड़ी कर ले। दोनों तरफ से दीवार खड़ी कर दी कि पीछे की जमीन तो किसान है, सस्ती बच्चे को उसे तंग कर दो। ये साजिश रची जा रही है, ये साजिश का हिस्सा है। संघर्ष एक नहीं, संघर्ष तो बहुत होंगे। अभी तो सरकार बांटने का काम कर रही किसानों को, जैसे पॉलिटिकल पार्टी को बांट रहे, उनके लोगों को तोड़ फोड़ कर रहे, ऐसे ही किसान संगठन को भी बांटने का काम कर रही है। नए किसान संगठन बना रही है, नया देश में किसान संयुक्त मोर्चा बनेगा, कुछ लोग उनकी गिरफ्त में आएंगे। सरकार अभी उस पर काम कर रही है। तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं है। डरोगे, जो आदमी डरेगा, युद्ध में जो डरेगा वो तो पहले ही मर जाता है, हार्ट अटैक होकर मर जाएगा। संघर्ष तो करना पड़ेगा।
लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, लड़ाइयां कैडी होगी, शांतिपूर्ण तरीके से होगी। जैसे दिल्ली में आंदोलन चला तो हमारे लोग शहीद तो हुए, वहां पे 750 किसान बीमार हुए, सर्दी में हुए, लेकिन पुलिस फायरिंग में नहीं मारे गए। 750 शहीद हुए। जब देश का इतिहास लिखा जाएगा कभी, तो किस राजा का राज था उसका नाम भी ऊपर आएगा। वो जमाने चले गए कि फायरिंग आपको होगी, वो जमाने चले गए, वो भूल जाओ। पुलिस डरावेगी, दिखावेगी, आपके गांव में को वो निकाल लेगी, मुकदमे लिखेगी और करेगी, लेकिन लाठी वो पुलिस फायरिंग, और वो तो जमाने जा ली। अब वो इनकी ताकत ही नहीं है कि ये काम करेंगे। उड़जिया केस हमने फिर कहा कि आपस की पहले बातचीत करो, पूरे एसकेएम को बातचीत में शामिल रखो और इकट्ठे होकर कोई घोषणा इकट्ठे होकर करो। बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस भी पूरी तैयार है, चारों तरफ से सील कर रखा है। उनको ये पता है कि कब क्या हो जाए, इनका पता कुछ नहीं, कब घोषणा कर दे। कल भी उस बॉर्डर से हम 15 किलोमीटर दूर तक थे, ट्रैक्टर से गए हम, बहुत बड़ी थी, इतनी भीड़ थी। आज भी यहां पे हैं, कल भी ट्रैक्टर मार्च होंगे, डीएम के वहां पे जाएंगे, ट्रैक्टर से जाओ, गाड़ी से अपनी जाओ, लेकिन जाओ। कल भी ज्ञापन दो, वहां पे मीटिंग चलाओ अपनी। और 27 या 28 तारीख का एक दिन, जिस दिन साया नहीं होगा, 26-27 कोई सा दिन वो देख लेंगे आज रात तक, वो कल बता देंगे। फिर ट्रैक्टर अपने हाईवे पे खड़े करने एक लाइन में। आप हरियाणा की तरफ को करते हो क्योंकि दिल्ली का रास्ता ऐसे ही जाता है, एक साइड में खड़े रहेंगे, उसका टाइम भी और डेट बता देंगे। कुछ लोग अपने नेशनल हाईवे जो होंगे उस पर हो जाएंगे, क्योंकि पता रहे कि ट्रैक्टर हमारे दिल्ली, पंजाब, जहां पे भी जरूरत होगी वहां जा सकते हैं। कब जाना होगा, कब क्या आंदोलन करना होगा वो बताएंगे, क्योंकि इनका इलेक्शन त्योहार आ रहा है। ये कह रहे कि भाई हम दिल्ली नहीं आने देंगे, ठीक है, हम आपको गांव में नहीं आने देंगे। भाई घोषणा ही तो करनी। आप हमारे पंजाब के वहां पे आप कील कंटे लगाओगे, हम भाई बीजेपी वालों की गाड़ी आओगे, उसके आगे कंटे लगा देंगे, घर घर में हो जाएगा तैयार, बुग्गी का तख्ता और उस पर कील। हमारे गैल पंगा मत लेना, किसान के साथ में पंगा नहीं लेना सरकार को। ये बिजली वाले, ये सारे के सारे जो कामों में भाई, ये तो शांति से, चलो कह नहीं रहे अभी हम कुछ, लेकिन हम शांति से बैठे। शांति का मतलब किसान की कमजोरी नहीं है। ये अपने दिमाग में से सरकार निकाल दे कि हम आंदोलन में कहीं बड़ा प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, तो वो कमजोरी डर नहीं है, ये अपने दिमाग में से निकाल दें। अधिकारियों के तो हाथ में कुछ नहीं है। यहां 3 स्टेप में सरकारें चल रही है। जैसे पाकिस्तान में 4 स्टेप में चले, यहां पर 3 में चल रही। पहले यहां का बता दूं, फिर पाकिस्तान का बताऊंगा। यहां चलती है, पहले है पूंजीवाद, वो दिखाई नहीं देगा, वो सरकार को कहता है, सरकार अधिकारी को कहती है, अधिकारी वो कह रहा है जो पूंजीवाद चाह रहा है, सरकार उसके बीच में है। इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनसे उलझने की जरूरत ही नहीं है। ये तो कहेंगे भाई हमें तो अपना ही पंडा छुटाना भारी हो रहा है, आप बोलने का अधिकार नहीं है। सच को सच कहने का अधिकार अधिकारियों में नहीं रहा, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर से है। बीजेपी में शामिल हो जाओ, ये जो कालीन है इसको कारपेट वाली कर दो, बीजेपी के ऑफिस में जाते हैं वहां चले जाओ, आपने कुछ ही ऐबदारी कर रखी हो, आप बिल्कुल साफ सुथरे हो जाओगे, जैसे पेंट नहीं होगा जाता। आप कितने ही काले पीले कैसे हो, वहां पे बिल्कुल सफेद होकर निकलोगे आप। देखो क्या अजीब मामला है।
ऐसा ही वहां पे पाकिस्तान में उसने कहा जी मेरे से जुल्म हुआ, मैंने सारे हराए हैं। ये कम से कम यहां वाला भी कहते कि मैंने हराए भाई, वहां कह तो दिया उसने भी गड़बड़ करी, इसने भी गड़बड़ करी, क्योंकि खानदान तो सबका एक ही है इनका है भाई। लेकिन उसने रिजाइन दे दिया अपने करें। जो हमारे मौलवी साहब वहां के पाकिस्तान के हैं वे उस पर मोहर लगा हुए हैं, मिलिट्री उनका रूल को लागू करे, वहां सरकार चौथे नंबर पे, क्योंकि वहां तो मिलिट्री रूल है ना पूरा। 119 व्यापार मिलिट्री के वहां पे, यहां कम से कम इतनी तो छोट पुलिस प्रशासन को नहीं है, वहां सरकार चौथे नंबर पे पाकिस्तान में तो। लेकिन चौथे वाला भी गड़बड़ जरूर कर रहा, उसने हामी कर ली, इस्तीफे दे दिए। बहुत बुरा स्थिति है पूरे दुनिया की। यहाँ पे हमारे संविधान में राइट दी गई है सबको, अपनी बात कहने का राइट। यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, जमीनें बटी हुई हैं, सब पास हो जाएगा। गांव का बच्चा जब लीकेज हो गया, 8 घंटे पहले चला गया, तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से अपील है कि जो पेपर लीकेज हुआ, जो पेपर बाहर गया, उस पेपर को दोबारा करवाया जाए। ये डिमांड है सबकी, क्योंकि जिसके हाथों पेपर नहीं लगा तो फेल होगा निश्चित, और जिसके कब्जे में आ गया वो पास होगा, तो नाइंसाफी होगी ना। और जो इस तरह के पेपर आउट करते हैं जो लोग, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाए। हम ये चिट्ठी यहां के मुख्यमंत्री जी को भी लिखवाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों के फोन आए, आज भी फोन आए, कल भी फोन उनके आए कि जी हम क्या करें, आप भी नहीं बोलोगे तो कौन बोल लगा। हमने कहा कि संयुक्त मोर्चे में भी रखेंगे, आज हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग से भी कहेंगे, यहाँ पे एलआई और इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे। हम कल इस पे चिट्ठी लिखवाएंगे, उस चिट्ठी को सार्वजनिक करेंगे। जो पेपर आउट हुआ है वो पेपर दोबारा होना चाहिए, यही सबकी डिमांड है। और जो आपके बिजली के इश्यू हैं, हमने तो 5 साल के लिए भाई, जब तक योगी जी हैं, इन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 5 साल बिजली फ्री रहेगी। आप अपने घोषणा पत्र में ये बताओ, जब आपका चुनाव होगा, कि हम बिजली के मीटर लगाएंगे। घोषणा पत्र में तो मीटर है नहीं, घोषणा पत्र में तो किसान की 5 साल फ्री बिजली की बात है। फिर आपने सार्वजनिक करा कि हम 1 साल बिजली फ्री देंगे, ना आपने 5 साल दी, ना आपने 1 साल दी। या ये कहो कि जिस पार्टी ने घोषणा पत्र बनाया, भाई सरकार तो दूसरी है और पार्टी दूसरी होती है। जब आपकी सरकार बन गई तो घोषणा पत्र किस आदमी ने, किस पार्टी ने बनाया, आप उसके खिलाफ मुकदमे लिखवाओ, उसके खिलाफ ये करो कि ये झूठा था, ये बताओ आप। ये किसान तो 5 साल मीटर लगने देगा, जो आपके घोषणा पत्र में होगा हम उस पर चलेंगे। घोषणा पत्र की कॉपी दिखा दो, फ्री बिजली की बता दो कब की। मतलब क्या बेवकूफ बनाते हैं लोगों का, कुछ नहीं कह सकते भाई। इनसे झूठा आदमी दुर्दी पता है नहीं। नु कह रहे जी 1 साल जिसने फ्री होगा जी अप्रैल से, मतलब जो 23 अप्रैल का कह लीजिए हमने फ्री कर दिया, भाई फ्री कर दिया, बिल यहां कह लीजिए फ्री कर दिया। मतलब टीवी पे दिखाने को पूरे देश की जनता को, अगर बिजली फ्री दे दी, फ्री है नहीं। अधिकारियों से बात करते हैं जी हमारे पास तो कोई आदेश है नहीं। क्या करे कर्मचारी अधिकारी भाई। एक एसएचओ भी थाने का, वो भी बगैर कप्तान के सलाह के एक कलम नहीं टेकता, हर चीज पूछे हैं। और कप्तान पूछता है लखनऊ से, एक का उसकी मॉनिटरिंग होती है, ये क्या हुआ। अब वैसे थोड़ा जा रहा कोई भी अधिकारी वो फील्ड में, सब अपना वहीं बैठे हो, बीच में ही वहीं से ही कॉन्फ्रेंस और वे सब वहीं से ही चल रही लखनऊ से। तो भाई अपने संगठन को मजबूत करो, ये आने वाले टाइम पे देश को संगठन बचाएगा। इन पॉलिटिकल पार्टियों के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना किसी के।
इन्हें अपनी जान बचानी भारी हो रही। जिसे वोट आट जहां देनी अपना दे लियो, अपने संगठन पे ध्यान दो, अपने खेत पे ध्यान दो। हाँ, खींचातानी भी बंद करेंगे जी। तो भाई अपना नशे पत्ती से कम जब मीटिंग में आओ तो यही कर लो भाई, मीटिंग में आओगे बीड़ी पीनी नहीं मीटिंग में। और ये खासदार क्षेत्र है भाई, यहाँ वैसा नशा भी बहुत है। उधर से यहाँ को पता चला कि दूसरा नशा भी यहाँ पे आने लगा। ऐसे लोगों का ध्यान रखना। अगर एक बार भी उस तरह के लोग यहाँ पे शामिल हो गए तो हमारी जनरेशन खत्म होगी। उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। शराब स्वरूप का भी पीने का काम बहुत कर रहे हैं। शराब की रखवाली तो वैसे सरकार है, हमने एक बार ठेके बंद करवा दिए। डीएम कह ले जी ठेके खुलवाऊंगा, ठेके नहीं बंद होते। हम तो नशे का कर रहे हैं, शराब के ठेके तो अजी शराब का कहां है, रेवेन्यू का नुकसान हो गया। तो भाई शराब की रखवाली सरकार तो अपना छोड़नी अपने आप ही पड़ेगी। तो नशा पत्ती से दूर रहो, अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान रखो, आपस के जो झगड़े हैं उनको भी खत्म करो, अपने फैसले करवाओ। झगड़े ना करो, नहीं तो झगड़े करते दोनों से करें काम सरकार। अरे कह देना फैसला तो मानते ही नहीं बिल्कुल। तो इन सब चीजों पे आप ध्यान दो, अपने संगठन पे दो, अपने खेत क्यारी पे ध्यान दो। आंदोलन लंबे होंगे और आने वाले टाइम पे ये भी हो सकता है अगर हरियाणा सरकार ज्यादा दिक्कत करेगी तो पहले दिल्ली से पहले या हरियाणा वाली दे खड़ी पड़ेगी दिक्कत। भाई करनाल वाले भी आ जाएंगे। एक मीटिंग तो साहब एक मीटिंग हरियाणा वालों को बुला लेंगे, यहाँ इधर से ही हो जाएंगे। ठीक है, नहीं पहले ही कर लेंगे ना उसको, तो पहले ही कर लेंगे उसको। जैसे ये होगी तो एक कर लेते हैं, वो मान साहब है अपने प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात कर लेंगे और एक मीटिंग यही कर लेंगे कहीं देख के जगह से। ठीक, हाँ कम से कम एक मोर्चा यहाँ पे भी तो लग जाए। हरियाणा वाले ये तो तमाशा ठीक हो जाएगा। ये हरियाणा पुलिस के हमको जाने से रोक ले और ले खाड़ा जुड़ जाएगा। आप पंजाब जाने की जरूरत ही नहीं हमें, ये घेरना पड़ेगा, ये हरियाणा ही घेरना पड़ेगा दिखे पहले दिल्ली से पहले। क्योंकि खट्टर जी ये कह रहे जी ट्रैक्टर नहीं चलने के जी सड़क पे। भाई ट्रैक्टर कहां चलेंगे? जोन सी चीज से डरे ना, जहां आदमी का चैट हो। पहले तो जोटे अंक क्या कर रहे थे, उसका बजा बजाओ चैट कर दिया करता था, तो वही उसका अंगली से लगा दिया करता था, वो मन से ही कूद दिया करता था। तो ये चैट जो है सरकार का चैट है ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर का नाम लेते रहो, ये उछलेंगे और वहां अपना जहां से इनका चैट सी मारते हो वहीं अंगली सी मार दी तो ये कूदकेंगे सारे के सारे। तो ये ट्रैक्टर चलेंगे, इनको मजबूत रखो भाई ट्रैक्टर को। एक दिन ये हो सके कि करनाल लोग कुछ चक्कर लगाया हमें, रखेंगे एक दिन का प्रोग्राम। एसकेएम की मीटिंग है 22 तारीख में चंडीगढ़ में, तो हम उसमें जाएंगे। तो उसमें प्रोग्राम तय करेंगे कि करनाल का और इन जिलों का एक प्रोग्राम सामूहिक कहीं रखा, जगह भी देख लेंगे कहीं हो तो रखेंगे। तो आप लोगों ने बात सुनी, सबका धन्यवाद। जो पुलिस प्रशासन के लोग भाई यहाँ पर आ रहे, इनको खाना वाना चाय वाय पिलो इनको सबको पहले, क्योंकि वर्दी कानून की है और विचार ये किसान का है इनमें भी। ठीक है जी, वर्दी कानून की है और हम ये नहीं कहते भाई जो सरकार कह रही, जो राजा कह रहा, आप उस पर काम पूरा कर रहा। आप डंडा ये नहीं कह डंडा हड़का मारो, सख्त करो काम। भाई सख्त होगा जब ही तो चिंगारी बनेगी मारे में, बिना सख्त के कहां चिंगारी बन रही। ये पानी कह आपको 3 मीटर पे मारना, आप तेज मारो उसको, जब ही चिंगारी सी बनेगी। कुछ यहां ढिल्ला चल रहा मामला, एक बार कर दो, कुछ हरियाणा वाला लग जाओ, कुछ आप लग जाओ तो होगा मामला। और हम जो किसान संगठन है, पूरा देश का किसान एक है, एसकेएम एक है, उन पे पूरी नजरें बनाए हुए हैं हम।
और हम उन किसानों के साथ में हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।